कि आपके लिए साथ खड़ा होंगे? हाँ, एकदम फुल भरोसा है हम लोग को जेल कैंप पर। आजकल तो देखते हैं सब बिक जाता है, तो क्या जेल कैंप भी बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा मेरा है, मात्र पे पूरा भरोसा है आप लोग को? एकदम पूरा भरोसा है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अभी हम ललपनिया काली मंदिर के सामने पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ललपनिया प्लांट के मजदूर सब बैठक किए हुए हैं। तो चलिए हम जानते हैं क्या चर्चा पे चर्चा हो रहा है, इन लोगों का क्या मुख्य उद्देश्य है। और जेल कैंप का प्रखंड पदाधिकारी लोग भी उपस्थित है। तो चलिए हम जानते हैं और क्या इन लोग का मांग है, क्या चर्चा पे परिचर्चा हो रहा है, तो जानते हैं। तो आप लोग का क्या मतलब आज का मुख्य उद्देश्य क्या है बैठक का? मुख्य उद्देश्य है आज मतलब आज है मुख्य बात कि हम लोग को मजदूर जितना भी काम करते हैं तेनुघाट थर्मल पावर में, हम लोग को जितना भी अति है कोई हक से वंचित किया जा रहा है। और इधर जो 60 साल के मुद्दा आया है, 60 साल में भी जो है से मतलब बैठाने के बाद उसको कोई बेनिफिट अच्छा से नहीं दिया जा रहा है। यही सब मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि अभी तक वीडियो मिला नहीं है और ये पे रिवीजन बन के आया है वो भी नहीं मिला। तो इस तरह से मतलब मुख्य बैठक के मतलब रखने का मतलब कारण बना हम लोग को। मुख्य उद्देश्य है आप लोग का मतलब आप लोग का मांग है वो मेजरमेंट सुन नहीं रहा है। मैनेजमेंट सुन नहीं रहे। हम लोग आज अल्टीमेटम देने से आज 14 दिन होने चला, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो वही वही समस्या लेके आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं कि आगे की समस्या, आगे का जो है से लड़ाई किस तरह लड़ा जाए। अगर आप लोग का मांग मेजरमेंट नहीं सुनते तो आप लोग आगे क्या क्या करेंगे? मैनेजमेंट से हम लोग पूछेंगे जाके कि मतलब जो लेटर दिया गया था वो लेटर के अभी तक जवाब नहीं मिला है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। तो चलिए हम दूसरे और मजदूर से जानते हैं। चाचा आपको जोहार। जोहार जोहार आपका भी। तो आप लोग का यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या बैठने का है प्रक्रिया, और आप लोग आगे कार्रवाई क्या करेंगे? हम लोग का समस्या का मतलब समस्या रखने पर भी हम लोग को कोई समस्या सोल्व नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग इस बैठक को रखे हैं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग मजदूर एकता बनाने का ये सोच बनाए हैं कि ताकि हम लोग इस अधिकार को पाने के लिए अभी मैनेजमेंट है से किसी तरह का हम लोग का समस्या का समाधान करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है। तो यहाँ के जो विधायक हैं और यहाँ का विधायक मंत्री भी है, तो क्या उनको भी कान तक सुनाई नहीं देता कि यहाँ का मजदूरों पर शोषण हो रहा है? उसको भी तो लेटर दिया गया है, सबको दिया गया है, फिर भी वो तो कुछ नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे भी जेल कैंप का कुछ अधिकारी सब आए हैं, तो क्या आप जेल कैंप पे भरोसा है कि आपके लिए साथ खड़ा होंगे? हाँ, एकदम फुल भरोसा है हम लोग को जेल कैंप पर। आजकल तो देखते हैं सब बिक जाता है, तो क्या जेल कैंप भी बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा मेरा है, मात्र पे पूरा भरोसा है आप लोग को? एकदम पूरा भरोसा। आप लोग को क्या क्या मांग है चाचा? हम लोग को 20 से 25 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं प्लांट में, और पूरे प्लांट में हर जगह हम लोग काम करते हैं, टरबाइन से बॉयलर से पूरे सीएचपी पे। और हम लोग को ब्रेक बना करके अभी हम लोग को रखा गया है, क्योंकि ब्रेक वाला 1 महीना 15 दिन के लिए आता है। हम लोग 20-25 साल हो गए, आज तक पीओफ का पैसा ये लोग काटा नहीं। आज तक कुछ कोई मांग हम लोग को नहीं दिया जा रहा। इसीलिए हम लोग जायराम, हम लोग जेल कैंप में अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, और इसी से भरोसा हम लोग हैं। यहाँ तो बहुत सा नेता भी आया और चला गया अपना झोला भर के। अब हम लोग इसके पर हम लोग अब तो हम लोग को अब भरोसा रखे हुए हैं, इसी भरोसा में, इसी में हम लोग को इसको पूरा भरोसा दे करके हम लोग अपना संगठन जुट के और इसी के साथ हम भरोसा दे करके हम लोग चलेंगे। तो आप लोग पूरा लड़ रहे हैं कि अब अगर मैनेजमेंट नहीं सुनेगा तो उनको आप लोग
हम लोग नहीं सुनेगा, हम लोग आवेदन दे दिए हैं, उस आवेदन को बहाल नहीं करते हैं और उसको पूछेंगे हम लोग आवेदन आपको दिए हैं मांग ले करके और उस चीज को बहाल नहीं किए, दोबारा फिर उसको हम लोग चिट्ठी देंगे और ओकर बाद नहीं सुनते हैं तो हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो आप सुन रहे थे कि देख रहे थे कि अगर मेजरमेंट आपकी इनको बातों को नहीं सुनते हैं तो लोग रोड में भी उतर जाएंगे और हड़ताल करने के लिए भी तैयार है। क्या आप लोग का मांग है? हम लोग का जैसे रेलवे रेल में जो डुमरी स्टेशन से लेके प्लांट तक ले हम लोग डिप्टी गार्डन वॉच में डिप्टी करते हैं। हम लोग को ठेकेदार से मांग करते हैं तो बोलता है कि हम लोग को साहब हम लोग को सुविधा नहीं देता है। जब साहब जगह जाते हैं तो बोलता है कि ठेकेदार को हम लोग सब कुछ देते हैं, मगर ठेकेदार तो लोग को क्यों नहीं देता है। और जब ठेकेदार जगह जाते हैं तो इन लोग ठेकेदार और साहब इन लोग पार्टनरशिप में काम चलाते हैं। जानते हैं कि ठेकेदार को वो बोलेंगे तो साहब जगह जाएगा, साहब को बोलेंगे तो ठेकेदार के पास आएगा। हम लोग एक फुटबॉल के जैसा नचा रहा है, भाई इधर से ठेकेदार मारेगा तो हम लोग साहब के पास जाते हैं और साहब उधर से लात मारते हैं हम लोग ठेकेदार। लास्ट में हम लोग जेल के जयराम महतो का बोलते हैं कि हम लोग को आए और हम लोग को जो समस्या है वो हम लोग को पहल करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बरजेश जी, आज यहाँ बैठक में आप उपस्थित थे तो यहाँ मजदूरों का अब देखें अब बहुत शोषण हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे इस पे? बिल्कुल दादा, सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके चैनल के दर्शकों को जोहार करना चाहेंगे। आज ललपनिया स्थित काली मंदिर के प्रांगण में टीटीपीएस ललपनिया प्लांट के मजदूरों श्रमिकों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में सीधे सीधे अब आंदोलन की चुनौती जीएम को दिया गया है। अगर वो इनकी मांगों को नहीं सुनते हैं, इनकी मांगों को नहीं देते हैं, इनकी मांगों को नहीं माना जाता, नहीं सुना जाता है, तो यहाँ के श्रमिक और मजदूर आंदोलन करने को तैयार होंगे, बाध्य होंगे और इस आंदोलन को धार देने के लिए जेलकम पार्टी साथ खड़ी रहेगी और दावा वादा भी होगा कि इनकी मांगों को जेलकम पार्टी दिला के रहेगी। ये हम वादा करते हैं, ये हम पूरी बात। दूसरी क्वेश्चन यह है कि जैसे कि ललपनिया प्लांट जो टीटीपीएस प्लांट जो सीआर फंड के तहत जितने भी लाभ आते हैं, अब विकास आते हैं, इर्द गिर्द गाँव में हम तो कहीं हम लोग देखते नहीं, इस पे क्या बोलिएगा? जी बिल्कुल, चिराग तले अंधेरा, ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट होता है कि डिबिया जलता है लेकिन उसका तल जो होता है वो अंधेरा होता है। सेम कहानी वही है। आज ललपनिया प्लांट से पूरा अलग राज्यों में यहाँ की बिजली उत्पादन का फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ खुद इनका जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पानी नहीं दिया जा रहा, जबकि 10 किलोमीटर तक सारा बिजली, शिक्षा, पानी सब देना था, लेकिन आज के समय में कुछ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ ये आश्वासन है और आश्वासन ही रहा है उसे कि ऐसा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज हम लोग जवान हो गए, 30 साल के जुआ हो गए, लेकिन आज तक इन मूलभूत सुविधाओं को रिटायर होने को चले हैं, बहुत रिटायर भी हो गए, ना इन लोगों को पीएफ का लाभ मिल पाया है और ना ही इन लोगों का जो मांग है आज 25 साल पहले जो पेमेंट था वही पेमेंट आज भी है। पेमेंट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई मानदेय में बढ़ोतरी नहीं है। इन लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह खटाया जाता है और 300 से 400 रुपया डेली बेसिस पर इन लोगों का हाजिरी है, जो एक मजदूर आज के समय में एक जनरल मजदूर को अगर मिलता है तो हमको लगता है 700 रुपया के आसपास हो गया। 500 तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इन लोगों को 300-400 रुपया के डेली बेसिस पे पेमेंट मिलता है। 250 रुपया, ये कह रहे हैं कि बहुत सा वर्कर है प्लांट में कि 250 रुपया में भी मजदूरी कर रहा है। बताइए, 250 रुपया में कर रहे हैं। तो अच्छा, तीसरी बात क्या बोलेंगे? जैसे जयराम महतो भी सदन में जितने भी झारखंड में मुद्दे हैं बहुत बेहतरीन तरीका से उठाए हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा और फिर से सत्र जब चलेगी उस समय बात को रखा जाएगा और वार्ता के लिए जब ये लोग आंदोलनरत होंगे उस समय टाइगर दावा का भी एंट्री होगा और वो डायरेक्ट जीएम से वार्ता करेंगे और पूरा आश्वस्त इन लोगों को किया जाता है मेरे द्वारा कि जेलकम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके द्वारा आपकी मांगों को बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। यहाँ जो जीएम है वो स्वीकार करेगी, उनको मानना होगा, ये मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बरजेश जी। कुछ हमारे चाचा बोल रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे चाचा? अभी भी मेरा प्लांट जो ललपनिया प्लांट पावर स्टेशन है उसमें अभी भी वर्कर को 250 रुपया से 300, 250, 350, 350, इससे ज्यादा किसी को मिल नहीं रहा।
वर्कर जिस तरह से काम करता है उसके मजदूरी होना चाहिए कम से कम 500 से 550 600 रुपया, लेकिन अभी भी मजदूर को 250 रुपया में यहाँ का ठेकेदार लोग खटा रहे हैं। और हम लोग में भी जो है ब्रेक का काम जो करते हैं उसमें भी सब जॉब का काम करते हैं, छोटा से बड़ा लेके पैनल से लेके मोटर तक का, फिर भी अभी तक 300 रुपया में अभी तक मजदूर को खटा रहे हैं। 250 300 350 इससे ज्यादा के सब पैसा खाते हैं। और हम लोग को सुविधा के लिए कोई ना पीएफ मिलता है, ना छुट्टी मिलता है, ना हॉलीडे मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। सेफ्टी मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं, सेफ्टी भी नहीं मिलता? जूता तक भी नहीं मिलता है। मतलब आप अगर जान भी चला जाएगा तो जान भी चला जाएगा फिर भी कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। देखिए अभी तत्काल सिर्फ हॉस्पिटल में दवा लिखा और दवा भी खरीद के नहीं दिया, अपने से दवा किए हैं। अभी तक जो 15 दिन हम घर में बैठल थे उसका भी पेमेंट नहीं हुआ है। हाथ मेरा यहाँ डैमेज हुआ था, डैमेज में भी 15 दिन बैठे, उसमें भी कुछ नहीं मिला है हमको। यहाँ का मेजरमेंट से लेकर ठेकेदार सब मिली भगत है। ठेकेदार को बोलने जाइएगा तो ठेकेदार बोलेगा कि तू नेतागिरी करता है, बाहर हो जा, हम तुम्हारा जैसा वर्कर बहुत देखे हैं और देखते आ रहे हैं, हम तुम्हारा जैसा वर्कर हम खोज लेंगे, तू अपना साइड हो जाओ। यहाँ का मेजरमेंट का यही जवाब है और ठेकेदार का भी जवाब यही है। चाचा जोहार। जोहार, सबों का जोहार। क्या समस्या है आप लोग को? समस्या तो हम लोग को बहुत बड़ा है। अभी यहाँ टीटीपीएस पावर प्लांट में 4 प्रकार का मजदूर को बांट के रखा है अफसर लोग। अच्छा। एक परमानेंट मजदूर, एक रनिंग मजदूर, एक कंटीजेंसी मजदूर और एक ब्रेक मजदूर। अच्छा। ऐसा तो कोई प्लांट में नहीं है। मजदूर 2 प्रकार का होता है, एक परमानेंट मजदूर और एक ठेकेदार मजदूर। तो यहाँ 4 प्रकार के बांट के रखा हुआ है साहब लोग। अच्छा। और ठेकेदार भी बांट दिया है। और हम लोग का मांग है कि जो न्यूनतम मजदूरी है, झारखंड सरकार जितना निर्धारित किया है, न्यूनतम मजदूरी, सिंगल गेट पास जी, बोनस, पीएफ और आपका हॉलीडे, सेफ्टी, डबल ओवर टाइम, एसआई कार्ड। लेकिन ये सब जब हम लोग ठेकेदार को बोलते हैं तो बोलता है ये सब हमारा पर कुछ है ये नहीं। मेडिकल मिलता है कि नहीं? आप लोग मेडिकल? कोई मेडिकल नहीं, कोई मेडिकल नहीं। ठेकेदार साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि हमको मिलवे नहीं करता है तो उन लोग को कहाँ से देंगे। और 250 से 300, 300 से 350 मजदूरी दिया जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं मजदूरों को ना सही से वेतन मिल रहा है, ना पीएफ मिल रहा है, ना मेडिकल सुविधा मिल रहा है और ना ही इनको फैसिलिटी मिल रहा है। ये बहुत ही दयनीय है, बहुत मजदूरों का शोषण है। यहाँ मजदूरों को किस तरह शोषण हो रहा है और दिनों दिन बढ़ते जा रहा शोषण, पूरा झारखंड में मजदूरों का शोषण हो रहा है। ये टीटीपीएस ललपनिया प्लांट के मजदूर थे, इन लोगों को ना पीएफ मिलता है, ना सेफ्टी मिलता है। इन लोग मौत से खेल रहे हैं, ना इनका परिवार का सुरक्षा है, ना इनका सुरक्षा है। तो आप देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, मेजरमेंट के कानों तक गूंजे। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेजरमेंट भी कान तक सुनेगा और मजदूरों का मांगों को पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।